कर लिया दूसरा के कार्य नौटंकी मारेंगे दूध चढ़ाएंगे तो हमारी है। बहुत कुछ बोल सकते हैं दीदी अभी बहुत कुछ। इनका आपका उम्र कितना है? 33 अंदर नहीं समझ रहे हैं। 33 है भैया। 33 तो नहीं है, हम लोग बुढ़बक नहीं है। बेटे के इसका एज है 28 साल 33 साल के है। ऊपर मांग उठा के देखो सिंदूर लगाइए। कहाँ गया? कहाँ सिंदूर कौन अक्सर सिंदूर है? कमल सिंदूर। दोस्तों नमस्कार, प्रणाम। मैं रजित कुमार फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों ये जो मामला है बहुत पेचीदा है। ये कंचन मैडम का पटना बिहार का ही है और ये जो मामला में है एक मतलब कि जो अपने ही घर परिवार का मामला ऐसा है जो पेचीदा है। आप लोग को मैं वीडियो में लगाता हूँ क्या सब मामला है, पूरी वीडियो में दिखाइए। 33 साल के है। ऊपर मांग उठा के देखो सिंदूर लगाइए। कहाँ गया? कहाँ सिंदूर कौन अक्सर सिंदूर है? कमल सिंदूर। हाँ शादी की है और तू सिंदूर तक नहीं लगाई है। हाँ रासलीला करती है दामाद बेटा का उम्र के साथ सोने में बेटे जोड़े सो जाती पुतो काले लाई। आप इधर आइए मैम, इधर आइए। काले लाई है रे ना ये तो इधर आप शादी किए हैं ना जी। तोरा तो चप्पा से भी मौत गए। हमर पास मदाना चले रहती है रे। मेरा इज्जत है नहीं रे। कू करो करे। चलो घर आप बर्बाद कर रहे हैं किसी का। नहीं घर बर्बाद कर दिए बेचारी का आप। ऐसा गलत नहीं मिलेगा, इसको जेल ले जाएंगे। बेचारी मरने जा रही है। रहेगा इसका गर्मी शांत नहीं होगी जब तक जेल नहीं जाएगी। किसके लगे? सब समाज सब जानता है, कुछ नहीं बोलता। मेरे पति के डर के आगे इसके डर के आगे सबके गाली देके भगाती ही। इधर आइए। डर का रहे हैं? डर का रहे हैं? चलिए बुलाने वक्त नहीं डरते थे, अभी डर रहे हैं। बेचारी का स्थिति खराब कर दिए हैं। बेचारी की मर जाएगी तो क्या होगा? भैया नहीं मरेगी, कोई नहीं मरेगा। बच्चा तो नाते पता दामाद है, मर जाएगी तो कुछ नहीं होगा। हमारे बच्चा का कौन देखेगा रे? हाँ मर जाती अभी तू मरोगी तुम। कितना बेइज्जती कर रहे हैं। भाड़ा में मारा इसका पति, यही मरवाई अपन पति के उसके चलते में। यही बोला कि इसको कहा तो किस ली थी या क्या ली थी, सब यही की है। इसका आंख से ही दिखता है कि कितना गंदी औरत है ये। आप समाज में गलत काम मत कीजिए। आप खुद कहते हैं कि शादी कर ली है और फिर कहते हैं तलाक ले लेंगे। मेरे जो सोन है कितना खराब लगता है। अब आपको पता है जब शादीशुदा है तो देख रहे हैं इनका दर्द, देख रहे हैं आप, देख रहे हैं बेचारी मर जाती है। आपको शर्म थोड़ा सा भी आता है? तू तो बुढ़िया जो रहेगा तो हम मर जाते हैं। हम ये भी चाहते हैं मेरा छोटा बच्चा यही ना होगा, अनाथ हो जाएगा। आज तोड़ तो कुछ नहीं होगा, मेरा छोटा बच्चा अनाथ होगा। तू दोनों रासलीला करना अपना पति के मार दी ना, यही मारी अपना पति को भी। अर्जुनमा के पहला पति के यही मारी है। ये बात सच है क्या? नहीं शादी की है तो सिंदूर लगाना चाहिए था ना। शादी की है, 15 साल से आप साथ रह रहे हैं। देखिए शादी की है तो सिंदूर लगाइए हैं कि नहीं? आप भी लगाइएगा कि नहीं? देखिए शादी की है तो उनको भी जिंदगी बर्बाद होगा, मेरा भी जिंदगी बर्बाद होगा। में तो जिंदगी बर्बाद नाती पोता दमाद सर फूल है। हम पर कौन है आगे पीछे? हमारे खाली दो बच्चा है। हमारे पति कुछ करेगा तो हमारे पति बाल बच्चा न जाकर है। यही पे बुला दे ना। हाँ बुलाइए, इसको लेके जाइए आप इसको लेके जाइए। बुलाइए थाना को बुलाइए। थाना को बुलाइए। यहाँ पर जो मामला चल रहा है पूरी तरह से गंभीर चल रहा है, बहुत ज्यादा गंभीर चल रहा है। आप देख रहे हैं पूरी पब्लिक भीड़ लगी हुई है, इसके साथ इतना गलत हो रहा है, कोई इंसाफ नहीं कर रहा है। बेचारी देखिए तो इसका हाल, इनका हाल देखिए कि किस तरह से हाल इनका बेहाल हो गया है। मेरा पति इसके चलते मारता है। ये अपना रंगरलिया मना रही है, ये अपने हक के लिए लड़ाई कर रही है। अब बताइए कौन समाज रंगरलिया के देगा साथ कि ये अपना हक ले? लीगल पत्नी है और ये सिर्फ अपना रंगरलिया मना रही है। पुतों के सामने भी इसका देखा तो इज्जत के कितना सास सुंदर है। क्या मतलब है? शांत से लगेगा कि कैसन से घर में शादी किए हम। जो पति के उम्र से मेरा सोती है ही, अब बुलाती है ऊपर भेजा देती है पुतों के। कितना बेचारी बच्ची है, 22 साल उम्र है। आप इनका पूरा दया माया करो, दो बाल बच्चा है। मेरा बाप बाप का कहेगा कि कहते कि तू शादी की थी जो बुढ़िया के जाता है। चुप, थाना लेके जाए। अगर तुम ही लिख के दे रही हो अभी कागज पे कि आइंदा वो लड़का को हम कभी नहीं बुलाएंगे। नहीं थाना बुलाइए, इसको अंदर करवाइए। तुम कर रही है, अब माफी मांगो उसको गोर पकड़ के कि आइंदा हम उसके पति के नहीं मार। क्या सुनो, इसको गोर पकड़ के माफी मांगो पूरा मीडिया में लिखी दो कि हम कभी आज के बाद नहीं बोलेंगे। बोल मंजूर है तुमको? उसको बार-बार चेतावनी दिया दीदी, 8 साल से दे रहे चेतावनी दीदी। हम 3 बार अइले हैं समझावे दीदी एकरा। क्या हाल बना दी है तू यार? अरे बड़ी बहुत ही मरती है तो कभी फांसी लगा लेती, कभी 3 बार अधमोल कर दी। हमारी मेंबर आज ही कटने जा रही थी, पता लगा आज ही कटने गई थी हमारी मेंबर। देखिए समाज को दोष देंगे हम। इस समाज ये सब इसको दे रहे इतना प्रभाव, इसको मार के भगाता तो ये नहीं ऐसा करती, ये भी बुलाती है तो समाज को भी दोष देते हैं हम। चुप
बुलाइए बुलाइए। वो लाने गई थाना वाला को। हाँ थाना वाला को बुलाइए बुलाइए बुलाइए, दोनों को जल्द भेजिए। चलिएगा आप लोग, चलिएगा सब कोई, हाँ सब चलिएगा, सब दवाइयाँ चलिएगा। थाना वाला बुला लेगा, आने दीजिए ना। वो तुम लोग के बोलने से काम नहीं होगा, हम लोग खुद सबको बुला लेंगे। जिसको जहाँ बुलाना है ना वो खुद अपने आप पहुँच जाएगा। इसके लिए तुम शांत रहो, ये क्योंकि ये जायज है, आई नाजायज है। पहला पति के रहते हुए दूसरा कोई नहीं रह सकता। अगर शादी की है सबूत दे, इसके साथ हम हैं। जब भी बोल रही है 15 साल पहले तू शादी की है तो बताना नहीं चाहिए आपको। सबूत दो हमको, नहीं तुम्हारे साथ रहेंगे तब ना कहेगी कि महिला विकास मंच एक तरफ का सुना दूसरा तरफ से नहीं सुना। शादी ना कर ले, खेल बना के रख ले। हाँ वही रखे, यही बात तो हम भी कहते हैं कि तू रखे रहे तो तुमको समझना चाहिए। जैसे रखेल बन के रहे वाली है। अपन दे के खर्चा करके बता सुन भाई काहे लगे घर में 4 लाख मरती ना मादर चोट के। चलिए पुलिस आ गए हैं, देखिए पूरा मामला को समझिए, उनके बाद चलिए बोलिए। देखिए सर, यही है पीड़ित महिला जो, बताओ अपनी बातें बताओ। देखिए करे सुधरता ही नहीं तो ही मारती है, मार खिलवाती है पति से। और एक बात सुनिए, नहीं ये कह रही है कि हम ये शादी की है, इस घर में बोल रही है कि लड़का तुम शादी की है, तो तुम शादी की है तो हमको प्रूफ दिखाओ। कभी कहती है कोर्ट मैरिज किए हैं, कभी कहती है मंदिर में किए। ये नाती पोता दामाद इसका सब है सर, और इतना इसको शोषण कर रही है कि खुद मरने जा रही है। 112 कॉल कीजिए, लेडीज महिला आएगी, उठा करके ले जाएगा, इसको सबको उठा के ले जाएगा। कॉल कीजिए तो 112 का कॉल किया जा रहा है, उनके बाद फिर पूरा तहकीकत और जांच पड़ताल होगा। उसके बाद फिर है साला की ये नथी कर ले है, सब नौटंकी कर ले है। बताइए इसका उम्र देखिए 55 साल का है। इस सब समाज में ये सब जो है ये सब पूरी तरह से कर चुका है। औरत लोग लड़की लोग ये सब रात में बौखते रहती है, और उसको पूछिए तो कहेगा कि फलाने जगह से आ रहे हैं। सही बात है। नहीं सर, इस पर कानूनी कार्रवाई किया जाए। देखिए 22 साल उम्र है इनका, 2 बेटा, दोनों को देखा जाए, अच्छा से तहकीकत किया जाए। उसके दोनों को उठा करके ले जाएगा, तुरंत सारा बात बता देगा। वहाँ पर महिला कांस्टेबल है, मारेगा 10 लाख तुरंत बता देगा। ये सब नौटंकी कर ले है, परेशान कर ले, पुलिस को इतना परेशान कर ले है कि ये सब जिसका ये क्या किया है तुरंत बता देगा। ये शादी किया है कि नौटंकी किया है तुरंत बता देगा। बोल रही है 15। इधर आइए आप, इधर आइए आप मैम, लेके आइए तो। क्या बोल रही हो? बोलो। इधर आइए, आप भी अपना बयान दीजिए। कब शादी किए हैं आप? कब शादी किए हैं? इससे भी पूछ लिया जाए कब शादी की हो। सर आप थोड़ा पूछिए, कब शादी किया है बाबू? देखो कब शादी किए हैं? बोलिए ना जी साहब। जाल है, जालसाजी कर ले है ये सब, राजनीतिक है जालसाजी का। बताइए क्या अब कहाँ चला गया? अभी तो बोल रही थी 15 साल हम पहले अभी शादी उसको किए। उठा के ले जाएंगे, ये सारा बयान बता देगी। नहीं जरूरी है लेके जाना सर, मामला को अच्छा से देखा जाए। हाँ। पूरी तरह से देखा जाए। देखिए किस तरह से स्थिति, मरने वाली थी आज। 15 साल का शादी हो गया। आज के बाद कभी उसको नहीं ना बुलाएगी। कपड़ा छोड़ो मेरा, लिखित दे रही है ना तुम यहाँ। अगर आइंदा बुलाएगी तो हम तुमको थाना में बंद करा देंगे ना, क्योंकि तुम लेडीज हो। इसलिए एक मौका हम तुमको दे रहे हैं, तो इसीलिए हम तुमको एक मौका दे रहे हैं। तुम हमको लिखित दो अभी बॉन्ड पेपर महिला विकास मंच को लिखित दीजिए। आप हमको अभी लिखित दो, अभी नहीं करेंगे। और माफी मांगो इससे। कुछ नहीं करेगी, चुप रहो, कुछ नहीं करेगी। देखो उसे माफी मांगो कि हम कभी नहीं, हाथ जोड़ के माफी मांगो कि कभी ना। मेरा पति 28 साल का, 55 साल के बताइए। नहीं हम नहीं मानेंगे। नहीं आज माफी हमको, इसके वो चेतावनी देने आए तो मारी आज। देखिए कैसे कहिए कि मार के भोग दे जाने ऐसे। चलो ये माफी मांग रही है, एक मौका इसको दिया जा रहा है। इसका बहन भी बेटी भी मारती है, इसका दामाद है, बेटी है, सब जानती है। हम नहीं सुन सकते, सब जानती है इसके बारे में। चलो माफी मांग रही है, कम से कम वहाँ तक जाने दीजिए। हाँ इसको जाने दीजिए, थाना तक जाने दीजिए। बराबर वहाँ पर जो फैसला करेंगे करके छोड़वा देंगे। ये माफी मांगेगी, इससे वहाँ पर जाकर के माफी मांगेगा और लिखित में देगा, थाना में लिखित में दे करके उसके बाद छोड़ा जाएगा। ऐसे नहीं, ऐसे यहाँ से छोड़ दीजिएगा, फिर ये नौटंकी कर सकता है। ठीक है सर, एक मौका हम सुबह में इसको लेके आ रहे हैं। हम महिला विकास मंच के हैं, हम जिम्मेदारी ले रहे हैं। रात में हम कर लेते हैं बात, रात में हम बात कर लेते हैं मनोरंजन सर से। रात में देखिए, नहीं हम बात कर लेते हैं अभी सर से। रात में हम सुबह में लेके आते हैं ये दोनों को और वहाँ पे लिखित कर लेते हैं। रात में लेते हैं। इतना स्पीड में आए हैं, रास्ते में हमारी गाड़ी एक्सीडेंट हो जाता, हम मर जाते थे, इसको कौन उठाने के लिए आता? आपकी जिम्मेदारी है, आप अपनी जिम्मेदारी
लेकिन एक महिला है सर, महिला है तो इससे क्या, महिला माथे पर चढ़ करके पेशाब करेगा तो उसको पेशाब करने दीजिएगा हैं? महिला कह करके आप सब अति कर रहे हैं, जाने दीजिए वहाँ तक। नहीं जाने दीजिए एक बार। इसका पुतोह दामाद सब बड़ा बाबू जो करेंगे वो करेंगे, क्लियर बड़ा बाबू करेंगे। तब समझेगी किसी का इज्जत क्या होता है। हम बात कर ले रहे हैं बड़ा बाबू से। तमाशा बनेले हैं नहीं ले है ये सब, ये हमेशा ऐसे करवाती। कुछ नहीं करेगा। आप शांत रहो, आप शांत हो जाओ, आप शांत रहिए, आप टेंशन नहीं शांत हो लेना। जाओ। खा खा के तोंद फुला रही है। बेचारी का क्या स्थिति हो गया है? गिरेगी। पकड़िए इनको। ये है इसका परिवार कहाँ, कोई नहीं है यहाँ पर, कोई नहीं है। सुनो ये लड़की है, रेड हैंडेड पार्टी है। पानी तो बाबू कोई पानी दो। पानी लाइए, पानी लाइए, पानी लाइए। औरत के साथ स्थिति तो खराब हो गई। पानी लाइए तो बस वही कर रहे थे सर। थैंक यू सर, बस इतना ही रिक्वेस्ट कर रहे थे। कहाँ से गिलास लोग पानी नहीं ला रहा है। थैंक यू सर, सॉरी हाथ जोड़ के सर प्लीज। नहीं हो गया, बात कर लीजिए। थोड़ा तो आप नंबर लोगों ने पूरी वीडियो में देखा क्या सब मामला था। ये मामला रात का 10 बजे काउंसलिंग करने के लिए मैडम आ रही बता रही है कंचन मैडम की, जो मतलब कि जो पीड़िता है वो उसको बार बार जो महिला है जिसका जो पति रख रखी है, वो महिला पीड़िता है, वो बार बार मरने और कटने की धमकी दे रही थी, क्योंकि उसको सुनने वाला जो महिला जो रख रही है दूसरे को, उसका दूसरे के पति के अपने पास में रख कर और उससे रिलेशन में रह रही थी। और जिसका पति है वो पति भी तो गलती तो पति का है, क्योंकि पति को भी चाहिए था कि अपने अगर जो जिसे सगी जो जिससे शादी किया है उसके साथ में जाए, उसके पास में जाए। जब दूसरे के पास में उसका पति ही रह रहा है तो दूसरों को क्या कर सकते हो। हालांकि पति का दोष इसमें ज़्यादा है, और कहाँ है पति, पति तो इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। और रात में ये काउंसलिंग हुआ है और थाना पुलिस भी आया है। थाना पुलिस जो आया है उसका भी भद्रता 112 नंबर पे, जो मेरे ख्याल से, या फिर स्थानीय पुलिस जो है उनका भद्रता जो किस तरीके से बात कर रहे थे वो भी आप लोग ने सुना है। हालांकि प्रशासन को अगर जो आते हैं तो वो तो पब्लिक के काम करने के लिए ही होते हैं, लेकिन गाली गलौज जो जिस तरीके से कर रहे थे वो मेरे को ठीक नहीं लगा। आप लोग को क्या राय है इस वीडियो में, अपना राय प्रकट कीजिएगा। और ये वीडियो बिहार पटना का महिला विकास मंच का है। दोस्तों आप लोग को इस चैनल पे इसी तरीके की खबरें मिलते रहेगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा।